नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में सब जानते हैं। फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी मानी जाती थी और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबां पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं और अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल उनको अपना मानती है। अमिताभ को इन बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा आज हम आपको इस सीरीज में बताने जा रहे हैं। वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारियां थमक रही थीं, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाह फैल गई थी कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 में फिल्म दो अनजानों के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूं, मैं तो दूसरी औरत हूं ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा और दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों की अफेयर्स की खबरें आग की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और भी बहुत सी चीजें बताई। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगा। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी और उसके बाद दोनों कभी साथ में नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गईं और आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और पॉडकास्ट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।